अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको एक दिलचस्प बात का बताते हैं और एक बहुत ही अहम वाक़े का बताते हैं जो हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये हैं जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। हम इनके बारे में कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव आपको बताएंगे कि क्या हुआ है, क्यों उन्होंने केस छोड़ा है। और वो केस है जनरल रिटायर्ड असद दुरानी, लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी जो DGISI रहे हैं, उनका केस था जो कि इन्होंने सुनने से माजरत किया। और जो माजरत करते हुए इन्होंने बातें कही हैं वो बहुत ही अहम है और बहुत बड़े इशारे देती हैं। तो हुआ ये कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, इनके सामने केस चल रहा था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का। उनका नाम ECL में शामिल किया गया था जब उन्होंने भारतीय जो रा के रिटायर्ड चीफ हैं उनके साथ मिलके एक किताब लिखी थी जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा। उसके बाद फौज ने इंक्वायरी भी उनके खिलाफ शुरू की, उनका नाम भी ECL में डाला गया। तब वो इंक्वायरी कंक्लूड हो चुकी थी, असद दुरानी के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ था। सज़ा के तौर पर उनकी पेंशन जब्त कर ली गई थी, तो वो सज़ा भी उनको मिल चुकी थी। अब वो चाहते थे कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए ताकि मैं एक फ्री सिटीज़न के तौर पे दोबारा ट्रैवल कर सकूँ। वो अमेरिका जाना चाहते थे कुछ अपने अजीज़ो कारब से मिलने के लिए, लेकिन उनका हुकूमत नाम ECL से नहीं निकाली थी, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी वहाँ पे जो इस केस को कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, सुहेल, रशीद और दीगर से जो बातचीत हुई, जो हमने उनसे समझने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारा अमूमी तासुर ये था कि ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये असद दुरानी का नाम उस लिस्ट से निकालना चाहते हैं, ECL लिस्ट से, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से। तो कि वो अमूमन सवाल उठाते थे जो हुकूमत की तरफ से, वजारत दफ़ा की तरफ से जो वकला पेश होते थे कि जब एक बंदे को आपने सज़ा दे दी एक किताब लिखने पर और वो सज़ा में उसकी पेंशन जब्त कर ली, उसके बाद अब कोई जवाज़ नहीं है ना उसके खिलाफ कोई और केस है, क्या है, क्यों आपने उसका नाम ECL में रखा हुआ है। तो वो कहते हैं गालिब इम्कान था, ऐसा तासुर था हमें कि ये नाम ECL से निकाल देना था इन्होंने। लेकिन इससे गुज़िश्ता हेयरिंग पे जो वजारत दफ़ा ने जवाब जमा करवाया वो बड़ा सख्त था। और उसमें उन्होंने कहा कि हम असद दुरानी के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहे हैं, ये 2008 से राब्तों में हैं और इन्होंने इनके राब्ते रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक जवाब जमा करवाया और उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं। तो उसके बाद कल पहली समाअत हुई इस जवाब दाखिल होने के बाद, और उस समाअत पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं तो इस केस का फैसला करने जा रहा था और फैसला लिखना शुरू करने वाला था क्योंकि मैं पूरा केस का बैकग्राउंड समझता हूं, लेकिन अब कुछ नागुज़री वजूहात की बिना पर मैं ये केस नहीं सुन सकता और मैं वजूहात बता नहीं सकता। ऐसा क्या हुआ कि जब वो अंदिया दे रहे हैं कि मैं तो केस समझ गया हूं और मैं फैसला लिखने जा रहा था, तो फिर कौन सी नागुज़ीर वजूहात आई एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ऊपर कि उन्हें वो केस सुनना छोड़ना पड़ा। तो अगर देखा जाए हम माजी के इस तरह की चीज़ों के अंदर, तो जजेस के ऊपर दबाव होता है, दबाव डाला जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप देखें हमारे सामने वाक़या है, यकीनन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के भी जहन में होगा, जो उन्हीं के कोलीग जज जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ क्या हुआ इसी दबाव का बोलने पर। जस्टिस काजी फायज़ ईसा किस चीज़ के लिए घसीटे जा रहे हैं, यकीनन ये भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जहन में होगा। जस्टिस वकार सेठ की 3 दफ़ा मेरिट पर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन क्यों ना हो सकी, यहां तक कि उनका इंतकाल हो गया, यह भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जहन में होगा। तो यकीनन ये तमाम अमूर होते हैं, दबाव होता है। उसके बाद ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अब जबकि ये केस सुनने का से इनकार कर दिया है, तो ये देखा जाना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इसीलिए हमारी अदलिया के फैसलों की आलमी बरादरी में इज्जत नहीं होती और उनको इंडिपेंडेंट फैसला नहीं माना जाता। आप देखिए डैनियल पर्ल के कातिल अगवाकार उमर सईद शेख को छोड़ने का जब फैसला हुआ, तो अमेरिका ने हमें
इन्फ्लुएंस किया कि ये फैसला रिवर्स करवाएं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारी इदारा जो फौज का है, जो एजेंसियां हैं, ये जजेस से फैसले रिवर्स करवा सकती हैं। और अभी देखिए कि उनकी रिहाई नहीं हो सकी। उमर सईद शेख की सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच बना है और उसने उनको एक बड़ा यूनिक सा ऑर्डर दिया है कि उनको आप जेल से निकाल के किसी दूसरी इमारत में मुंतकिल करें जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक रह सका करें। और तो ये क्या किस किस्म का, मतलब फिर आप खुद सोचिए ना, फिर क्यों वो हमारी अगर कोई जुडिशरी इंडिपेंडेंट फैसला भी करेगी तो वो कहेंगे कि नहीं इसको रिवर्स करवाएं, क्योंकि उनको पता है हो जाते हैं यहाँ पे रिवर्स। तो जहाँ पे इस तरह कंप्रोमाइज किए जाएं जजेस, जुडिशरी, तो वहाँ पर बड़ा फिर सवालिया निशान लग जाता है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कौन कर रहा है इस मुल्क के अंदर। तो हमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे उनसे कहा गया, वो जॉन एलिया साहब का शेर है कि उनकी निगाह नाज का हम पे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। तो इधर भी लगता है कि उनकी निगाह नाज का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे मान था कि ये केस छोड़ दीजिए या फैसला हमारे हक में सुना दीजिए। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शायद पहला ऑप्शन चुना कि उन्होंने केस छोड़ दिया। लेकिन एक जो सोचने की बात है कि क्यों जजेस पर इस किस्म का दबाव है और मौजूदा दौर में ये दबाव बहुत खुलकर क्यों सामने आ रहा है। हमने जस्टिस जो जज थे अरशद मलिक, उनकी भी वीडियो देख ली, हमने दीगर भी कई वाक़यात देख लिए कि किस तरह के दबाव हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने क्या बयान किया, हमने देखा वो सब कुछ। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बाकी तो केसेस में बड़े सख्त रिमार्क्स देते रहे हैं, उन्होंने दिया भी। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि वो कानून को धोखा दे के बाहर भागा हुआ मुजरिम है, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने केस छोड़ दिया है। और इसी तरह वो एक और भी केस है जिसमें एक जनरल साहब के बेटे को जो सिविलियन है उनको गिरफ्तार करके फौज उनका ट्रायल कर रही है। तो उनकी भी केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने ही ज़ेर समाअत है। और वो भी जो हैरान कुन बात है, और ये शायद तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि उस केस का जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने जो अपील लगी हुई है उसका जो ट्रायल हो रहा है वो इन चैम्बर हेयरिंग हो रही है। तो ये बड़ी गैर मामूली हेयरिंग है और उसमें भी वजारत दफा ही फरीक है। तो देखते हैं कि ये दबाव का क्या नतीजा निकलता है, पाकिस्तान में ये दबाव क्या रंग लाता है। हमारी अदलिया कब तक ऐसे दबाव के सामने ही क्या मुकाबला कर सकेगी, हमें तो देखने में कुछ चलें। खैर, बहरहाल अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।